वो काम जो बैरूनी दुश्मन 75 वर्षों में नहीं कर सका, अंदरूनी दुश्मनों ने करके दिखाया। सो हम आधा पाकिस्तान अपने आधे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वतन जहां हम आज आजाद फजा में सांस लेते हैं, आम तासुर तो ये है कि पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मन से खतरा लाहक है, मगर तल्ख हकीकत यह है कि वतन अजीज को जितना खतरा बैरूनी दुश्मन से, उसी कदर अंदरूनी दुश्मन की तरफ से भी मुश्किलात का सामना है, और अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। अब पाकिस्तान की जो जीडीपी का साइज है वो छोटा हो गया और ये 9% नीचे आई है। हम क्या है, हमारी 0 जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है 0.3%। आप इमेजिन करें कि इंडिया की इकोनॉमी है कि 7% पे जाएगी, लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर टेररिज्म की एक हमें क्या तड़का लगा हुआ है साथ। इस वक्त जो कंपटीशन है वो रोटी अपने बंदों के लिए पूरी करें, चावल पूरे करें। तो जब किसी कौम के बच्चों को प्रॉपर फूड ना मिले तो ग्रोथ नहीं होती, जब ग्रोथ नहीं होती तो वो मेंटली पीछे रह जाते हैं। और ये सारी चीजें देखी जाए अगर, तो भारत इज गोइंग टेक, मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज टेकिंग भारत टू द नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स टू बिकम अ रीजनल पावर, और दे आर लीडिंग द रीजन। पाकिस्तान में आई एक रिपोर्ट से पाकिस्तानी मीडिया पूरा शक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का जीडीपी और छोटा हो गया है और यह और भी छोटा होता जाएगा। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.3 बताई गई है। यह सुनकर पाकिस्तानी मीडिया तो रो रही है, साथ में पाकिस्तान की आम जनता भी गुस्से में फूट रही है और साथ साथ अपनी सरकार को हर दिन खरी खोटी सुनाता रहता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी शॉकेड है कि जहां पर दुनिया की बाकी तमाम देश की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत नीचे जा रहा है, परंतु उल्टा भारत की जीडीपी दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा है। भारतीय जीडीपी 7% इस साल पेश करेगा। हाल ही में पाकिस्तान ने दुनिया को 10 लाख हाफिज, मतलब जिसको कुरान की हर एक वर्ड पता है, दिया है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि जहां पर हर एक पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपनी आतंक के नाम पर मशहूर है, पूरा दिन इंडिया को बर्बाद करने में लगा रहता है, वहां पर कैसे उसकी जीडीपी अच्छा होगा। 9 मई को इमरान खान की अरेस्ट के समय जो दंगा हंगामा सारा देश में हुआ है, वह सारी दुनिया ने देखा है, जो साबित करता है कि पाकिस्तानी जनता कितने रेडिकलाइज्ड हो चुकी है। चलिए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, इंडिया के अंदर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वो अगले हफ्ते आ रहे हैं, और आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूएस नेक्स्ट मंथ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी का इंडिया आना से मुराद ये है कि मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो डिफेंस सेक्टर में होंगी, और वहाँ पे सारे रोज़ बिजनेस पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे हर मुल्क आके वहाँ पे सजदा कर रहा है। आप देख लें, पिछले आप 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि इंडियन वज़ीर आज़म किन किन मुल्कों में गया और वहाँ पे कौन कौन सी ग्लोबल लीडरशिप आए। तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर द नेशन इज़ ग्रोइंग। और हम जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दुनिया के जिन दौरों में गए हैं वो यही के पैसे मांग रहे हैं। हम क्या है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है 0.3%। अब पाकिस्तान की जो जीडीपी का साइज है वो छोटा हो गया, तकरीबन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मींस ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी जो श्रिंक हो गई है, और ये 9% नीचे आई है, लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैं, तो वो कह रहे थे कि जो हमारी इकोनॉमी है ये 7% पे जाएगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। हम कहते हैं जी कि वो जी लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गया, वो जी फ्लड्स आ गए, वो जी फलानी चीज़ें हो गई। ये आप अब इमेजिन कर लें कि आपकी पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पे खड़ी हुई है। द क्वेश्चन इज़ कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो यूनिवर्सिटियों में लड़के पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही। तो हमने देखे ना 25 करोड़ की आबादी को इस तरह किस तरह चलाएंगे। हमारी जो एग्रीकल्चर है, फूड है, लाइफ स्टॉक है, हर चीज़ में लॉस हुआ है, और उसकी वजह क्या है कि सारा टाइम सारा मीडिया, सारा सोसाइटी है वो क्या कर रही है, वो जनाब लगी ये सियासत करने रही है। तो अब ये हमारी जो कौम है सारी की सारी वो मसरूफ़ है अपनी फ़ौज को बदनाम करने में। सो हम आधा पाकिस्तान अपने आधे पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, और आधे पाकिस्तान को और बाकी दुनिया को ये बता रहा है कि नहीं पाकिस्तान ठीक चल रहा है। तो अब ये आप मुझे बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब आ रहे हैं इंडिया, ठीक है जनाब, मेरा ख्याल अगले महीने की 22-23 को प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका जा रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि ये यूएस इंडिया डिफेंस
पार्टनरशिप तो ऑलरेडी है, उसको वो नेक्स्ट सतह पे लेके जा रहे हैं। और आपको पता है कि इनका इंडिया का 2+2 भी है, मैं फिर ये सिंगापुर में वो कोई एक शंग्री-ला डायलॉग होता है। सो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया किस नहज पे जा रहे हैं। हम चीन के हवाले से तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम चाइना ब्लॉक का मेंबर नहीं है, मतलब दैट्स वे वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, हम यहाँ पे खड़े हैं। सो अगर वो इसी तरह इफ़ दे कीप ग्रोइंग तो हमारा उनका कोई आइंदा आने वाले दिनों में मुकाबला नहीं होना। इस वक्त जो कंपटीशन है वो रोटी अपने बंदों के लिए पूरी करें, चावल पूरे करें। मैं एक दफ़ा अफ्रीका में गया तो उनसे कोई बात करते थे तो उनको बात समझ नहीं आ रही थी, तो बड़ा टाइम लगता था। तो मैंने कहा यार इनको बात करते हुए क्यों समझ नहीं आ रही। तो वो जो दोस्त वहाँ पे रहता था उसने मुझे कहा कि बेसिकली इनकी प्रॉपर जो फूड है इनको नहीं मिली, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई। तो जब किसी कौम के बच्चों की प्रॉपर फूड ना मिले तो ग्रोथ नहीं होती, जब ग्रोथ नहीं होती तो वो मेंटली पीछे रह जाते हैं। नाज़रीन, ये वतन जहां हम आज आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं, इस वतन अजीज़ का क़याम किसी भी मुआवजे से कम नहीं था और इसकी हिफाजत भी करामत है। जब जब ये कहा जाता है कि अफ़वाज पाकिस्तान वतन के चप्पे चप्पे की मुहाफ़िज़ है तो यकीनन ऐसा दिखाई भी देता है। ये निशाने हैदर और जवानों के सीनों पर सजे तमगे ऐसे ही नहीं मिलते, कुर्बानी देना पड़ती है। कभी सर्द रातें पहाड़ों की चोटियों पर तो कभी तपते सहरा पर वतन की सरहदों की हिफाजत करना पड़ती है। आम तासुर तो ये है कि पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मन से खतरा लाहक है, मगर तल्ख हकीकत यह है कि वतन अजीज़ को जितना खतरा बैरूनी दुश्मन से, उसी कदर अंदरूनी दुश्मन की तरफ से भी मुश्किलात का सामना है। और अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। बैरूनी दुश्मन अपनी दुश्मनी में वाज़ेह होता है, मगर अंदरूनी दुश्मन छुपा होता है, पोशीदा होता है और उसकी शनाख्त आसान नहीं होती। अच्छा, जैसा कि रवा माह ये जो 9 मई को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिनकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कहीं इस वतन की खातिर अपनी जानों के नजराने देने वाले हीरोज़ के मुजस्सिमात की बेतौकीरी की गई, कहीं रोज़ कुर्बानियाँ देने वाली फ़ौज पाकिस्तान की तनसीबात को निशाना बनाया गया। वो काम जो बैरूनी दुश्मन 75 बरसों में नहीं कर सका, अंदरूनी दुश्मनों ने करके दिखाया। असल में हम अगर तो आइसोलेशन में हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, फिर तो शायद कोई किसी को बेहतरी नज़र आ रही हो कि आप आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह, तो ज़्यादा बात है। आप दुनिया के बहुत अहम मुल्क हैं, लोकेशन के लिहाज से भी स्ट्रेटेजिक आपकी लोकेशन है। अगर आप इस महल्ले में इस तरह से रहेंगे कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर टेररिज्म की एक हमें तड़का लगा हुआ है साथ, तो फिर आप इस महल्ले में शायद आपके जो बाकी महल्लेदार हैं वो बहुत ज़्यादा देर आपको बर्दाश्त ना करें और बहुत से प्रेशर लोकली पैदा होने शुरू हो जाएंगे आपके दाएं बाएं से। चाइना कह भी चुका है ओपनली। तो हालात ठीक करने के लिए आपको जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप नहीं लाएंगे उस वक्त तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सीधा सा फार्मूला है, ये नहीं कि इमरान खान का मुतालबा तो उसको मानना चाहिए। इंतखाबात जब तक आप नहीं कराएंगे, इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं होगा, तो बाकी प्रोसेसेस नॉर्मल तरीके से नहीं चल सकेंगे। बल्कि आपको तो बहुत एमरजेंसी में इकोनॉमिक सिचुएशन को जो एड्रेस करना है, इस किस्म की सूरत हाल में आप घिर चुके हैं। बहुत से और मसाइल आपके हैं। आप अगर IMF आपको नहीं पे करता तो आपको नए एवेन्यूज ढूंढने होंगे, कहाँ से आपने वो सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।